मैं हूं हिमांशु मौर्य और आप देख रहे हैं BKMU एक्सप्रेस। आज महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर गाजीपुर जिले के जलालाबाद गांव में हम लोग उपस्थित हैं और ग्राम सभा वासियों ने सम्यक युवा मंच के लोगों ने यह कार्यक्रम किया है। आइए उनसे बात करते हैं। जी भैया, आज आप लोगों ने महापरिनिर्वाण दिवस को बहुत ही अच्छे से मनाया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो आज का दिन है 6 दिसंबर, इस दिन को हम सभी जो है परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि बाबा साहब ने ऐसा अधिकार हम लोगों को दिया है इस संविधान के तहत, जिससे सभी को समान रूप से सभी को अधिकार मिला हुआ है। और अगर ये संविधान के रचयिता बाबा साहब अगर ये चीज़ें अगर नहीं देते तो शायद हम लोग आज भी उसी तरह के परिस्थिति में रहते हैं और हमारी स्थिति आज इस तरीके से नहीं होती और हमारी कहीं पे गिनती नहीं होती। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसी चीज़ संविधान के रूप में हम सभी को दिया है, जिसके वजह से आज हम सभी एक मंच पे खड़े हैं। समानता का अधिकार हम सभी को मिला हुआ। बाबा साहब का निर्वाण दिवस है और इस अवसर पर हम सभी लोग मिलकर के बाबा साहब को आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनका जो व्यक्तित्व रहा, जो उनका कृतित्व रहा और इस देश के मजलूम, इस देश के शोषित समाज के शिल्पकार रहे। संविधान के शिल्पकार तो बाबा साहब हैं, लेकिन जो इस देश का शोषित समाज है उसके लिए जो उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई हैं, उसके लिए हमेशा हमेशा वो याद किए जाएंगे। और आज उन्हीं के परिनिर्वाण दिवस पर हम सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए, उन्हें नमन किए। आप इसमें आके खबर किए बहुत। जैसा कि हम लोग सुन पाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं मुस्लिम खतरे में है, कुछ लोग कहते हैं संविधान भी खतरे में है, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि हिंदू और मुस्लिम बनने से किसी को रोजी रोटी नहीं मिलने वाली है। किसी को हिंदू बना दीजिए, हिंदू बनने से क्या उसका विकास हो जाएगा? किसी को मुस्लिम बना दीजिए, मुस्लिम बनने से उसका विकास हो जाएगा। सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कुछ भी बना दीजिए, उसको उससे तो विकास होगा नहीं। जब भी विकास होगा तो उसका विकास शिक्षा से होगा, जब भी विकास होगा उसका विकास व्यवसाय से होगा, उसका व्यवसाय शासन प्रशासन में जाने से होगा। और ये सब जो अधिकार देता है वो संविधान देता है। इसलिए इस देश का जो सबसे सर्वोपरि है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। इस देश का जो सबसे सर्वोपरि है वो भारत का नागरिक है और भारत के नागरिकों को जो अधिकार देता है वो संविधान देता है। इसलिए संविधान खतरे में है ये कहना उचित है। धर्म जो है जिसका है वो माने, हमें कोई उससे झंझट नहीं है। लेकिन विषय यह है कि जो हमारा अधिकार देता है, जिससे न्याय मिलता है, जिससे लोगों को समानता मिलती है, वो बना रहना चाहिए और वो भारत का संविधान है। संविधान से किसको खर्चा है? किसको उससे किससे खतरा है? कौन नुकसान पहुंचा है? कि इस बात को पूरा देश जानता है, ये कहने का विषय नहीं है। पूरा देश जानता है कि जो लोग मलाई खा रहे थे, आप जानते हैं, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, और जो लोग मलाई खा रहे थे, जिनको भारत के मतलब धन, धरती, जंगल, जमीन सब पर जिनका अधिकार था, जब देश आज़ाद हुआ और देश का संविधान बना तो समानता का अधिकार दे दिया गया। और जब समानता का अधिकार दे दिया गया तो उनकी मलाई कटने लगी, कम होने लगी। उसमें से आज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रमाण दिवस है आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब का। हमारे तमाम भाई बंधु ने आए हुए हैं, जुटे हुए एक मंच पर। हम लोग एक कंडकी जला करके गेट से लेकर के बाबा साहब की मूर्ति तक हम लोग आए हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ी हौसला की बात है। सब बच्चों, नौजवान, बुजुर्ग, नौजवान के सबके अंदर एक हौसला है, एक ताकत है, जुनून उभरा हुआ है कि बाबा साहब की देन है कि आज हम लोग प्रमाण दिवस को अच्छे ढंग से कंडी जला करके हम लोगों ने मनाया। तमाम हमारे भाई लोग, रामोद भाई, हमारे मौर्या जी, हमारे वर्मा जी, हमारे साहब के लिए 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान इस भारतवर्ष में है। जो शिक्षा का अधिकार या बोलने चालने का या सम्मेलन करने का अधिकार बाबा साहब का ही देन है। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यह है कि जो हमारा अधिकार देता है, जिससे न्याय मिलता है, जिससे लोगों को समानता मिलती है, वो बना रहना चाहिए और वो भारत का संविधान है। संविधान से किसको खर्चा है? किसको उससे किससे खतरा है? कौन नुकसान पहुंचा है? कि इस बात को पूरा देश जानता है, ये कहने का विषय नहीं है। पूरा देश जानता है कि जो लोग मलाई खा रहे थे,
आप जानते हैं, हम लोग इतिहास में पढ़े हैं। और जो लोग मलाई खा रहे थे, जिनको भारत के मतलब धन धरती जंगल जमीन सब पर जिनका अधिकार था, जब देश आज़ाद हुआ और देश का संविधान बना तो समानता का अधिकार दे दिया गया। और जब समानता का अधिकार दे दिया गया तो उनकी मलाई कटने लगी, कम होने लगी, उसमें से बंटने लगा ना। तो जब बंटने लगा तो उनको तो झंझट है। लेकिन इस संविधान के आने से इस देश का जो बहुत बड़ा शोषित वंचित समाज रहा, जो कभी कुर्सी देखा नहीं था, जो कुर्सी पर बैठ रहा है, जो कभी किसी के सामने चारपाई पर नहीं बैठ सकता था, जो इत्मीनान से बड़े बड़े बेडों पर बैठ रहा है, बड़े बड़े सोफों पर बैठ रहा है, तो इससे कोई झंझट नहीं है। कौन क्या कह रहा है, इससे झंझट नहीं है। हमारा मानना है कि उस समानता को हम बनाए रखेंगे और उस समानता पर आंच नहीं आने देंगे। कौन उसे ख़त्म करना चाहता है ये विषय नहीं है, हमारा विषय है कि हम उसे बनाए रखना चाहते हैं, बस। तो आप देख रहे थे, हम लोगों के बीच में कुछ और लोग भी हैं, आइए बात करते हैं। जी बताइए। सबसे पहले तो भारत को सुंदर सा संविधान देने वाले, गांधी को प्राण दान देने वाले और बहुजनों को सम्मान से जीने का अधिकार देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। बाबा साहब पूरे विश्व के नंबर 1 विद्वान थे। बाबा साहब संविधान में सभी को एक समान अधिकार लिखे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ। बाबा साहब को, जिन्होंने पूरे भारत की जो पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था को ध्वस्त करके और एक सभी को बराबर का अधिकार, मतलब बराबर विधान मतलब कानून, सभी को समान कानून संविधान में मतलब लिखा गया है, सभी को एक समान। तो आप देख रहे थे, हम लोग जलालाबाद गांव में मौजूद थे और सम्यक युवा मंच द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। बीकेएमयू एक्सप्रेस की टीम यहां पर आई और बहुत ही सुंदर सा कार्यक्रम यहां पर हुआ। हम आग्रह करेंगे आपसे कि आप यूं ही बीकेएमयू के साथ बने रहें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। धन्यवाद।